with the topic that we are going to take today is change the voice. So बहुत important topic है इंग्लिश ग्रामर का फॉर क्लास 6 टू क्लास 12th। और हालांकि स्टूडेंट्स स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम क्लास 6, लेकिन इवन क्लास 10th और 11th के स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं हु हैव नो क्ल्यू कि कैसे इसको करते हैं और एग्जैक्टली होता क्या है। सो बहुत सारी चीज़ें वी डू जस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स एंड वी डू नॉट गो बिहाइंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि उसमें एग्जैक्टली क्यों करते हैं। ये ग्रामर का टॉपिक ये भी हमें नहीं पता होता। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वॉइस की सिग्निफिकेंस क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाई डू वी यूज़ इट, और उसको कन्वर्ट कैसे करना है। एंड वी आर गोइंग टू फॉलो अ वेरी वेरी डिफरेंट अप्रोच, बड़ी अलग तरीके से करने जा रहे हैं। सो क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं लग रही। सो दैट्स वाई आई थॉट दे मस्ट बी सम अदर वे। सो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है उसको छोड़ के कोई अलग तरीका अपनाया जाए। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस मेथड फॉर द लास्ट 8 to 10 years। सो मैंने खुद ही एक मेथड बनाया था और काफ़ी वो भी इफ़ेक्टिव है। तो वो वाला मेथड जो है अभी करने जा रहे हैं। सो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे माइट बी ऑलरेडी अवेयर, जिन्होंने पहले क्लास लगाई हुई है। सो फॉर अदर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द मेथड इज़। So the name of this method that I've coined myself, it is the 5 key method for changing the voice. 5 key method, 5 keys, 5 चाबियाँ। So जैसे मान लो एक लॉक है और हमारे पास 5 keys है, 5 चाबियाँ। सो पाँचों में से एक जो है उसको लगनी है। सो विल ट्राई वन की आफ्टर द अदर, एक के बाद फिर दूसरी लगाएंगे। यदि पहली की से खुल गया तो दैट्स इट। यदि पहली की से नहीं खुला तो सेकंड की ट्राई करेंगे। इसी तरह यदि उससे नहीं हुआ तो थर्ड, फोर्थ एंड अल्टीमेटली फिफ्थ पे तो खुल ही जाना है यदि पहली फोर पे नहीं खुला तो। सो ये इसकी जो आउटलाइन है वो ये है। और शुरू में तो एक एक करके सारी कीज़ ट्राई करनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में आपको पहले ही पता चल जाएगा, लॉक देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी की से खुलेगा। एंड यू कैन डायरेक्टली पुट इन द की एंड ओपन द लॉक। सो इतना इजी है, जस्ट जैसे चाबी डाली और लॉक खुल गया, उसी तरह से आप कोई भी वॉइस का सेंटेंस जो है वो कर पाओगे। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। सो लेट अस लुक एट दी सेंटेंसेस। पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। सो उसमें सेंटेंस है विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी, और नीचे एक और सेंटेंस है ए सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय विराट कोहली। सो इन दो सेंटेंसेस की हेल्प से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर। इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं ये पता करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड है विराट कोहली। सो विराट कोहली ने कोई काम किया। विराट कोहली इज़ द सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। विराट कोहली ने काम किया, क्या काम किया, स्कोर्ड ए सेंचुरी। सो विराट कोहली ने एक सेंचुरी स्कोर की। और दूसरी लाइन में यहाँ पे हमारे पास है ए सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय विराट कोहली। एक सेंचुरी बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, विराट कोहली द्वारा। सो देखा जाए बात तो एक ही है, लेकिन बात में जो फ़र्क है वो ये है कि स्ट्रेस किस चीज़ के ऊपर है। सो पहले सेंटेंस में जो स्ट्रेस है वो विराट कोहली के ऊपर है। विराट कोहली इज़ द मेन सब्जेक्ट। विराट कोहली ने कोई काम किया। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं विराट कोहली, सो द उसमें अटेंटिवली व्यक्ति सुनता है कि अच्छा विराट कोहली ने किया, क्या किया, और बाद में हम कहते हैं स्कोर्ड ए सेंचुरी। सो स्कोर उसने सेंचुरी की, ये तो ठीक है, लेकिन जो फोकस है वो विराट कोहली के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। और दूसरे में क्या है, हम कहते हैं सेंचुरी, सेंचुरी बनी, अच्छा किसने बनाई, स्कोर्ड बाय विराट कोहली। Or it could have been someone else as well. It could have been रोहित शर्मा और somebody else. So बात यहाँ हो रही है कि सेंचुरी बनाई गई। सो फोकस दोनों में, हालांकि दोनों में काम वही करना वाला व्यक्ति भी वही है और काम भी वही हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का और मतलब भी यही है, दोनों में यही है कि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई है। लेकिन जो फोकस है वो चेंज हो गया है। पहले में विराट कोहली के ऊपर स्ट्रेस है, विराट कोहली सब्जेक्ट है, और दूसरे में सेंचुरी के ऊपर फोकस है। हमने कहा कि सेंचुरी बनाई है, किसने बनाई है, बाद में साथ में लिख रहे हैं कि विराट कोहली ने बनाई है। सो यही एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क है। एक्टिव वॉइस में जो जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर फोकस होता है। और पैसिव वॉइस में जो काम हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोकस है, और काम करने वाले पे जो फोकस है वो कंपैरेटिवली कम है। सो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इसी को एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं जब तो हमें पहली बात है कि पता है काम किसने किया है, और उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। जो नॉर्मल सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं उसमें ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो वो सब एक्टिव वॉइस होते हैं। और जब इस तरह के सेंटेंस है जिसमें जो काम जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है,
किया किसने है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है हमें पता ही ना हो किसने किया। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें काम पे फोकस ज़्यादा है, करने वाले पे कम है, या हमें करने वाले के बारे में पता ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। सो ऊपर वाला इज़ एक्टिव वॉइस और जो नीचे वाला है दिस इज़ पैसिव वॉइस। सो लेट्स सी अ फ्यू मोर सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस है मिस्टर मोदी विल अनाउंस ए पैकेज, और मोदी पैकेज अनाउंस करेंगे, मिस्टर मोदी पे फोकस है। और दूसरे में क्या है, पैकेज विल बी अनाउंसड बाय मिस्टर मोदी। तो यहाँ पे फोकस पैकेज पे है, कोई पैकेज अनाउंस किया जाएगा, कोई स्कीम अनाउंस की जाएगी, किसके द्वारा, मिस्टर मोदी द्वारा। सो द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस, द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। अगेन अनदर वन, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, फोकस गार्डनर पे ज़्यादा है, गार्डनर प्लांट्स को वाटर करता है। और दूसरे में क्या, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, प्लांट्स पे फोकस है। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स। सो आई होप इट वुड हैव बीन क्लियर बाय नाउ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं और उसमें फ़र्क क्या है। सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आके बन जाता है, जो काम हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, करने वाला काम इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस। कुछ और एग्जांपल लेते हैं पैसिव वॉइस की। सो एक्टिव वॉइस की तो काफ़ी आपने पढ़ी होगी, पैसिव वॉइस कंपैरेटिवली कम यूज़ होता है। सो कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड साइंस जर्नल्स। सो पैसिव वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, अक्सर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ोगे, उसमें पैसिव वॉइस काफ़ी होता है। साइंस जर्नल्स कोई जिसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया कि ऐसा ऐसा किया गया, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। सो एग्जांपल्स इसकी देख रहे हैं, 3 टेररिस्ट वर किल्ड। तो इस तरह की हेडलाइन आप पढ़ते हो, 3 आतंकवादी मारे गए। ठीक है, किसने मारे हैं वो बाद में नीचे दिया होता है कि बीएसएफ ने मारे हैं, या आर्मी ने मारे हैं, या पुलिस ने मारे हैं, या इस तरह की होती है। डेड बॉडी वाज फाउंड इन विलेज पॉन्ड, और डेड बॉडी पाई गई, किसने पाई, किसको मिली, ये हमें मान लो उसमें हेडलाइन में नहीं होता। अग्नि मिसाइल वाज लॉन्च्ड टुडे मॉर्निंग while prices are being increased। तो ये सब पैसिव वॉइस हैं। लॉकडाउन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज मिक्सड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो साइंस जर्नल की जैसे बात की थी, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें किसको किस में मिक्स किया गया, इस तरह की चीज़ें। सो ऑल दी सेंटेंसेज आर पैसिव वॉइस, इन सब में पैसिव वॉइस है, क्योंकि इनमें जो काम हुआ है उसके बारे में बताया गया, किया किसने है उसके बारे में नहीं बताया। क्या यदि बताना भी होता तो पीछे एंड में बताया जाएगा। सो ये दीज आर द पैसिव वॉइस सेंटेंसेज। सो उसमें एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इस एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। विराट कोहली जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब द डूअर, द एक्टर, जिसने काम किया है, ठीक है, करता। तो वो सब्जेक्ट होता है। सो इस सेंटेंस में विराट कोहली सब्जेक्ट है, विराट कोहली ने काम किया है। और वर्ब, वर्ब आपका पता ही होता है, वर्ब मीन्स एक्शन, जो काम हुआ है। सो क्या काम हुआ, स्कोर्ड, स्कोर किया है उसने, ये काम है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्शन हुआ है, काम हुआ है, वो किस चीज़ के ऊपर हुआ है, और काम हुआ है सेंचुरी के ऊपर, की सेंचुरी बनाई गई है, इसमें स्कोर किया, क्या स्कोर किया, सेंचुरी। तो इसमें विराट कोहली सब्जेक्ट है, स्कोर्ड वर्ब है, सेंचुरी ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके अलावा एडवर्ब हो सकते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं सेंटेंसेस में, बट द मेन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट things are these 3 things. The most important of all are these 3 things: subject, verb और object. So ये पैसिव, यदि आपने एक्टिव टू पैसिवाइज करना है तो ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, सब्जेक्ट करने वाला, वर्ब जो काम है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हुआ है। सो ये आइडेंटिफाई करना सेंटेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्टिव से पैसिवाइज बनाते वक्त, कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे तो बड़ी सिंपल एग्जांपल ली हमने। अब ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और अब देखें कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस में एसेंचुरी जो ऑब्जेक्ट है वो हम आगे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब सेंटर में ही रहता है, स्कोर्ड एसेंचुरी, और विराट कोहली जो था वो पीछे चला जाता है।
लेकिन ए सेंचुरी स्कोर्ड विराट कोहली दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, ये तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। ये तो सर मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी आपस में पोजीशन इस तरह चेंज हो जाती है, एस वी ओ का ओ वी एस बन जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट बन जाता है। और अब इसमें देखें कि उसमें जिसमें मैंने बताया कि सेंटेंस पर भी पूरा नहीं हुआ, ए सेंचुरी स्कोर्ड विराट कोहली, उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा जैसे यहाँ पे लगा वाज, और एक ये प्रेपोजिशन लगेगी, ठीक है, जो है बाय, और पूरा सेंटेंस बना है सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय विराट कोहली। अब ये वाज क्यों लगा, बाय क्यों लगा, इसके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। सो स्टेप्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, क्या स्टेप्स क्या हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये देखेंगे इसमें। सबसे पहली चीज़ तो यही जो भी हमने बात की, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो पहचानना है, सेंटेंस काफ़ी लंबा हो सकता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो नज़र है वो तीन चीज़ों पे होनी चाहिए जब भी हमें चेंज करना है। बाकी सारी चीज़ें हमें इग्नोर कर सकते हैं या उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेन तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है इसमें, सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है, वर्ब काम क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं, चेंज द पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की पोजीशन जो है वो हम आपस में बदल देते हैं। जैसे अभी हमने देखा था विराट कोहली पीछे चले गया और जो सेंचुरी था वो आगे आ गया। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सबसे जो चीज़ ज़रूरी है वो यही है कि यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी पैसिव वॉइस हम करते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हमेशा कोई भी टेंस हो कुछ भी हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज़ होती है हमेशा पैसिव वॉइस में। सो आई रिपीट वंस अगेन, कोई भी टेंस हो कुछ भी हो, जब पैसिव वॉइस लगाना है तो अपने दिमाग में बड़ी एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकती है, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है। और उसके बाद जो अगला बात है वो ये अप्लाई 5 कीज अनलॉक सिस्टम। सो जो हमारा इसका जो मेन मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे, सो ये चार चीज़ें हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानो, पहचान के ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट वो लगानी है। और उसके बाद हमारा जो 5 की अनलॉक सिस्टम है तो वो वहाँ से शुरू हो जाएगा, जिसको हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये अभी ये समझते हैं इसमें 5 की अनलॉक सिस्टम क्या है। तो अब इसको अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप्स हमने अभी देखा कौन कौन से स्टेप हैं, इनको अब अप्लाई कैसे करना है वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो ये एग्जांपल वही वाली ले रहे हैं, विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी। सो अभी एक ही सेंटेंस को लेके सारा एग्जांपल कर रहे हैं, बाद में और सेंटेंसेस ऑब्वियसली लेंगे हम बाद में। तो विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी, ये हमारे पास मान लो सेंटेंस आ गया, अब ये पता नहीं है इसका पैसिव वॉइस क्या है। हालांकि वैसे तो हमने पहले देखा है, लेकिन मान लो आपने पहले नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो वो वही बात है कि हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब पता हो पहले। तो सब्जेक्ट करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ें पहचाननी है। तो यहाँ पे विराट कोहली सब्जेक्ट है, ठीक है, स्कोर्ड वर्ब है, सेंचुरी ऑब्जेक्ट है। अब चेंज द पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन की अदला बदली कर देनी है। सेंचुरी आगे आ गया, स्कोर्ड बीच में चला गया, विराट कोहली पीछे चला गया। नंबर 3, और वो उसके आगे हमने देखा कि ए सेंचुरी ऑब्जेक्ट, उसमें एस वी ओ वाला फॉर्मेट है। एक्टिव वॉइस में एस वी और ओ है, और यहाँ पे क्या है, ओ वी और एस है। तो आपस में ये पोजीशन दोनों की इंटरचेंज हो रही है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो आपस में अदला बदली होगी। नेक्स्ट, यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी। सो स्कोर्ड, यदि यहाँ पे स्कोर होता तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगानी थी। स्कोर्ड करना था यहाँ पहले ही, जो सेकंड फॉर्म है वो भी स्कोर्ड है, थर्ड फॉर्म भी स्कोर्ड है, सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वैसे थर्ड फॉर्म लगानी है। और अब जो मेन पार्ट आ जाता है, अप्लाई 5 की अनलॉक सिस्टम। सो 5 की अनलॉक सिस्टम वो लगाएंगे अब इस पर, वो उससे सेंटेंस पूरा होगा, क्योंकि अभी तो सेंटेंस ये पूरा नहीं है। ये सेंचुरी स्कोर्ड विराट कोहली, ये तो इनकम्प्लीट है।
फाइव की जब 5 चाबियाँ लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सेंचुरी और स्कोर्ड के बीच में क्या चीज़ आएगी, इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा। ठीक है, वो ये जो इसका जो उत्तर है, जो आंसर है, वो हमें ये फाइव की अनलॉक सिस्टम बताएगा। तो चलो देखते हैं उसको। अब हम मेन इस पे पार्ट पे आ रहे हैं, जो शुरू से बात कर रहे हैं, फाइव की अनलॉक सिस्टम है क्या। तो फाइव कीज़ अनलॉक में 5 चाबियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि ठीक है, एक एक करके सारी लगा के देखनी है। पहली चाबी है हैज़ हैव हैड। हमने सेंटेंस में ये देखना है क्या इसमें कहीं पे हैज़ हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो यदि इसमें से कुछ भी आ रहा है तो पैसिव वॉइस में हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा देंगे। तो ये फर्स्ट की है, जो पहली चाबी है बीन वाली चाबी, ये लगती है यदि लॉक के ऊपर हैज़ हैव हैड लिखा हो। तो हैज़ हैव हैड कंपनी का लॉक हो तो बीन वाली चाबी से खुलेगा। अब आगे एक्सप्लेन करेंगे, भी नहीं भी समझ लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जांपल लेंगे उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चाबी देखें, सेकंड की क्या है, कोई मॉडल लगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, सो ये सारे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, इस तरह के सारे, ऑट टू। तो इस तरह के जो भी ये वर्ड्स आपने देखे होंगे अक्सर, तो ये सारे मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो यदि लॉ के ऊपर लॉक इस किसी कंपनी का हो, इन कंपनीज़ का हो, मॉडल वाली कंपनीज़ का, तो उसमें हम साथ में जो वर्ड लगाते हैं दैट इज़ बी, पी ई बी। तो पहली चाबी बीन वाली चाबी है, दूसरी बी वाली चाबी है। तो ये दूसरी चाबी से खुलेगा यदि ये वाला लॉक है तो। और उसके बाद नेक्स्ट की देखें, अगली की है आई एन जी। यदि आई एन जी लगा हो सेंटेंस में, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होता है, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरह का वर्ड हो, स्कोरिंग, तो तब क्या करते हैं, इस चाबी को इसके लिए हमारे पास ये चाबी है बीइंग नाम की चाबी है, वहाँ पे बीइंग लगा देते हैं उस सेंटेंस के पैसिव वॉइस में। और नंबर फोर की किया है, यदि मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। ठीक है, और इस चाबी पे हमने तब पहुंचना यदि ऊपर वाली चाबीज कीज़ फेल हो गई। तो मान लो फर्स्ट की पे लॉक खुल गया, फिर ये नीचे सारी कीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो एक की नहीं लगी तब सेकंड की पे आएंगे, सेकंड नहीं लगी तब थर्ड पे आएंगे, थर्ड नहीं लगी तब फोर्थ पे आएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, तो यदि मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता, जैसे प्लेइंग है या स्कोरिंग है, फिर तो थर्ड की से खुल जाना था, फिर तो यहाँ पे हमने आना ही नहीं था। तो यहाँ पे हम तब आएंगे फोर्थ की पे, यदि ना तो हैज़ हैव हैड लगा है, ना कैन कुड लगा है, ना आईएनजी लगा है, सिर्फ और सिर्फ अकेली फर्स्ट फॉर्म लगी है, साथ में कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्ले हो या प्लेज हो, स्कोर हो, स्कोर्स हो, ऐसा कुछ हो, साथ में कुछ ना हो, तो तब हम कौन क्या करते हैं, इज़ एम आर वाली ये चाबी है कि इसमें इज़ एम या आर इनमें से एक चीज़ हम लगा देते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ। और और आखिरी की जो है, यदि मान लो सारी चाबियां फेल होगी, कोई की नहीं लगी, तो फिफ्थ की जो है वह तो लगनी लगनी है, आखिरी जो बची है, एक ना एक की तो लगनी है, बिना की वाला कोई लॉक है ही नहीं। तो आखिरी की कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है उसमें, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, वाज या वर, ये वाली की है वाज वर वाली, वाज या वर में से एक चीज़ हम वहाँ पे लगा देते हैं। सो ये फाइव कीज़ हैं इसकी। तो ठीक है, सिंपल आपको देख ही लिया, हैज़ हैव हैड लगा है तो बीन लगा देते हैं, कैन कुड मे माइट विल वुड शुड है तो बी लगाते हैं, आई एन जी है तो बीइंग, और इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट है तो इज़ एम आर, सेकेंड है तो वाज वर। अब इनको एक बार एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझ लग जाएगी पूरी। अभी यदि नहीं भी कुछ क्लियर हुआ तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अभी ये सेंटेंस ले, हम जो हमारा हम शुरू से लेते आ रहे हैं, एक हमने कॉमन सेंटेंस ले लिया है इसको समझने के लिए, विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। सो इसको हमने सॉल्व करना है, इस पे सारी कीज़ ट्राई करेंगे। सो देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें से कौन सी की लगनी है, कौन सा मेथड लगना है। तो सबसे पहले हैज़ हैव हैड वाला देखेंगे। हैज़ हैव हैड, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में यदि आ रहा है, यदि आ रहा होता तो हमने बीन लगाना था साथ में, लेकिन इसमें कहीं पे भी हैज़ हैव हैड ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई वर्ड नहीं है। तो पहली की फेल होगी, पहली की नहीं लगी। अब दूसरी की ट्राई करेंगे, दूसरी की क्या कह रही है, ठीक है, दूसरी की में लिखा है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, ऐसा कोई भी मॉडल यदि लगा हो तो बी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम विराट कोहली के साथ कोई कैन, मे, माइट, विल, वुड ऐसा कुछ भी नहीं लगा,
तो ये वाली की भी नहीं लगेगी। थर्ड की है आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी भी नहीं है। स्कोरिंग होता तो ये वाला रूल लगना था, लेकिन स्कोरिंग नहीं है, यहाँ पे आईएनजी नहीं है, ये भी नहीं लगी। फोर्थ की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब देखें, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, स्कोर्ड, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। स्कोर्ड जो है ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्कोर्ड होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। तो ये भी नहीं लगी। और आखिरी की भी आए, जैसे मैंने पहले बताया, फोर नहीं भी लगी तो फिफ्थ तो अल्टीमेटली लगनी ही लगनी है। फिफ्थ तो मतलब पक्का ही है, श्योर ही है। तो यहाँ पे यही वाली की लगेगी, फिफ्थ की लगेगी। और हम देख रहे हैं स्कोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो स्कोर्ड लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये है कि हमारा ये वाला रूल जो है वाज और वर, इन दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे इस केस में लगनी है। हम ये देख रहे हैं फिलहाल। अब ये कैसे लगना है वाज और वर, वो आगे देखें। तो पहले तो हम फर्स्ट स्टेप जो है वही करते हैं, विराट कोहली पीछे चला गया और ए सेंचुरी आ गया, ठीक है, ए सेंचुरी स्कोर्ड विराट कोहली, ये बात ऐसे ही होगी। अगली जो चीज़ है, अब ये था कि ए सेंचुरी के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगना है, ठीक है। सेंचुरी जो है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया, अब इसके साथ कुछ लगना है। और क्या लगना है, वाज या वर में से एक चीज़। अब ये तो आपको पता ही होगा, वाज सिंगुलर के साथ लगता है, वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। सेंचुरी है तो इसके साथ क्या लगा, वाज। यदि यहाँ पे सेंचुरीज होता तो फिर यहाँ पे लगना था वर। सो सेंचुरी वाज स्कोर्ड। और अगला क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन सी है, बाय। तो ये जो सब्जेक्ट है जो पीछे चला गया है, उसके आगे हम प्रेपोजिशन भी लगाते हैं नॉर्मली। और जो प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वॉइस में, पैसिव वॉइस में, वो बाय होती है। बाकी बाय अकेली प्रेपोजिशन नहीं है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे टू भी है। जैसे कई वर्ब हैं जिनके साथ टू लगते हैं, जैसे नोन, नोन टू, हम कहें कि नोन टू मी, तो नोन बाय मी नहीं होता। इसी तरह कई वर्ड्स हैं जैसे सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। सो उसमें एट भी लगता है कईयों में। तो ज़्यादातर, लेकिन 90% जो है उसमें 90-95% जो प्रपोजिशन यूज़ होती है बाय होती है। बाकी एट और टू भी होती हैं। तो वो आप जैसे जैसे करोगे, कुछ वर्ब्स कहाँ कहाँ पे होती हैं वो आपको पता चलता जाएगा। सो फॉर द टाइम बिंग, जैसे मैंने बताया कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो बाय ही लगता है यहाँ पे। सो ये चीज़ें होगी। सो देखें इसमें हमने क्या किया, ये पूरा आंसर बन गया, सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय विराट कोहली, ये पूरा आंसर है। और क्या क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, सब्जेक्ट को पीछे लेके गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाया, की के हिसाब से 5 कीज़ हैं, पांचों में अलग अलग हमें बताए गए हैं वर्ड्स, बीन, बी, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर। सो इन पांचों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ लगेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिफ्थ की थी वाज वर लगा, और वाज वर में से एक चीज़ लगानी थी, सेंचुरी है, सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे वाज लगा, और प्रपोजिशन लगाई बाय, और इससे पूरा सेंटेंस बन गया, सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय विराट कोहली। तो वो जो सारे मेथड हमने चार उसके जो स्टेप्स किए थे वहाँ पे, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट आगे लाना, सब्जेक्ट पीछे लाना, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमने अगला स्टेप किया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टेप किया था कि उसका जो कीज़ हैं वो वाला मेथड यूज़ करना और हेल्पिंग वर्ब लगाना, और साथ में प्रपोजिशन लगाते हैं। तो ये स्टेप्स हमने कंप्लीट किए और पूरा हमारे पास आंसर आ गया। सो ये अपने दिमाग में पक्के तौर पे ये जो 5 कीज़ हैं, जो 5 फार्मूलाज हैं, ये बैठा लेने कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो वैसे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो तो टेंस वाइज है, मैं आपको एक एक टेंस के बारे में बताऊँ। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है। सो लेकिन वो जो मेथड है, सो वो इतना मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि उसमें टेंसेस की ऑब्वियसली नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, लेकिन टेंसेस के हिसाब से यदि आप कैलकुलेट करके चलोगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एफ़र्ट लगेगी। तो ये जो मेथड आई हैव डिवाइस्ड माई सेल्फ, काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। और इसमें ज़्यादा सिंपल है, जैसे मैंने बताया कि जस्ट 5 चाबियाँ हैं, 5 कीज़ हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बीन, बी, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर। सो इतना ही काम है। यदि और पांचों में से यदि पहली चाबी लगी, फर्स्ट की लगी, बाकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अभी जो हमने सेंटेंस किया था इसमें लास्ट की लगी, सो मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस यही है। बाकी जो सेंटेंस एग्जांपल्स देंगे इससे और इजी ही होगी, इससे मुश्किल नहीं होगी। सो लेट्स सी, एक और एग्जांपल ले लें। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब इसको हमने चेंज करना है, वही फार्मूला, वही तरीका अपनाएंगे जो हम अपनाते आए हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस है ये, वही सब्जेक्ट है, आपको पता ही है इसमें, और आइडेंटिफाई कर ही लें, ठीक है। वही सब्जेक्ट है और वर्ब रिस्पेक्ट है,
और आवर एल्डर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो आवर एल्डर्स आगे आगे वही सब्जेक्ट है, एक बार लिख ही लेते हैं इसको। रिस्पेक्ट करना ये वर्ब है और आवर एल्डर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, आवर एल्डर्स को आगे ले गए और वही को पीछे ले गए। और वही यहाँ, लेकिन देखने वाली बात ये है कि वही था यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन गया, अस बन गया। सो जो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे होते हैं तो कई बार उनका कोई और फॉर्म होती है, और जब ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ले जाते हैं तो उनकी फॉर्म और हो जाती है, जैसे वही कास बन गया। तो ये टेबल भी है यहाँ पे, आप देख भी सकते हो कि दी फर्स्ट पर्सन में जैसे होता है आई, आई आगे लगा हो सब्जेक्ट वाली जगह पे तो आई होता है, जब पीछे ले जाते हैं तो मी बन जाता है। पोजेसिव प्रोनाउन की चलो बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं हम, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की कर रहे हैं बात। आई आगे लगाओ पीछे जाके मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है, इसी तरह यू का यू ही रहता है, ही या शी का हिम या हर बन जाता है, और दे का दैम हो जाता है। तो ये आपने वैसे पढ़ा भी होगा और कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है, तो इसको भी अपने माइंड में रखना। सो वी का क्या बन गया, अस बन गया यहाँ पे। और उसके अगला जो काम करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बदल के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, ईडी लग गया साथ में, ये काम कर लिया हमने। अब अगली बात प्रेपोजिशन लगाते हैं, प्रेपोजिशन ज़्यादातर बाय लगती है, उन्हें वो लगा दी। अब जो मेन पार्ट है, मेन पॉइंट जो है यहाँ पे, ये तो सारा आसान था और ये भी वैसे तो आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमने जरूर देखना है कि आवर एल्डर्स और रिस्पेक्टेड इसके बीच में जो जगह है, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब बना है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। इसमें ये 5 की सिस्टम जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसका इस्तेमाल करेंगे। आवर एल्डर्स और रिस्पेक्टेड के बीच में यहाँ पे क्या आना है, चलो देखें पहले कीज़। फर्स्ट की ट्राई करें, फर्स्ट की कौन सी है, हैज़, हैव, हैड। सो हमने देखना है इसमें कहीं हैज़ हैव हैड लगा हुआ है, सो यहाँ पे कहीं नहीं लगा हैज़ हैव हैड, ऐसा कुछ नहीं है। सो पहले की तो फेल होगी, वो नहीं चली। अब दूसरी चाबी लगाएंगे, जो बंच ऑफ कीज़ हैं, जो गुच्छा है चाबियों का, दूसरी चाबी देखते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, कुछ या। सो यहाँ पे मैच होता है, यहाँ पे भी शुड, और ये देखो ये शुड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है। सो ये वाली की चलेगी यहाँ पे। और इसकी में क्या बताया गया, बी, बी लग जाना है साथ में। सो बी मतलब एडिशनल, ये बात का ध्यान रखना कि ये नहीं कि हैज़ हैव हैड काट के बी लगाना है, या कैन कुड काट के बी लगाना है, वो चीज़ तो रहनी है जो है साथ में उसके बी लग जाना। तो शुड तो रहेगा साथ में, क्या बन जाएगा, बी। सो ये देखें क्या बन गया, शुड बी। आवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, आवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर, पता लग ही गया होगा। और एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये 5 कीज़ अपने साथ रखनी है। तो शुरू शुरू में तो उन कीज़ को याद रखना पड़ेगा, बट वंस यू सॉल्व अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद दीज कीज़ विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तब तो दिमाग में पक्का बैठ ही जाएगा, फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एक बार इसीलिए बार बार इनको देख रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाएं। फर्स्ट की बीन वाली, सेकंड बी वाली, थर्ड बीइंग वाली, फोर्थ इज एम आर, फिफ्थ वाज वर। ऐसी एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। तो इसमें देखें, ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्हें वही आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है। एक बार फिर देख लें, हेल्पिंग वर्ब है, माई फ्रेंड्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स आगे आ गया, आई का मी बन गया, हमने पहले बात की थी उसमें भी। और हेल्पिंग, हेल्पिंग का क्या बन गया, हेल्प्ड बन गया। यहाँ पे ईडी लग गया, आईएनजी हट गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म थी और हमने थर्ड फॉर्म लगाई। थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड बाय और। ठीक, और अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी की जो है वो लगेगी। सो देखें की 1 हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड नहीं है यहाँ पे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड कोई मॉडल नहीं है यहाँ पे। आईएनजी, आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पे, हेल्पिंग था यहाँ पे, आईएनजी था। सो थर्ड की हमने पहचान लिया कौन सी चाबी लगेगी, तीसरी वाली, आईएनजी वाली। और इसमें क्या लगता है, बीइंग। सो यहाँ पे पता है हमें बीइंग लगेगा, लेकिन दूसरी बात ये है कि साथ में यहाँ पे एम भी था। तो इसको हमने काटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमने साथ में लगानी है, बीन, बी, बीइंग, ये चीज़ें लगानी तो है साथ में, या इज़ेमार, वाजवर, लेकिन कुछ काटना नहीं है। तो यहाँ पे आईएनजी था, ऑब्वियसली यहाँ पे बीइंग तो आएगा, ये तो मैं पता ही है कि यहाँ पे बीइंग आएगा, लेकिन बीइंग के साथ साथ यहाँ पे जो एम है इसका क्या करेंगे, ये भी ध्यान रखना है हमने। सो एम, एम यदि यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड्स, सो माई फ्रेंड्स के साथ
आपको पता ही होगा कि एम नहीं लगा सकते माई फ्रेंड्स, एम बीइंग वो तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और उसमें जो है तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट वर्ब्स हैं, ये इनको देखने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इसको ध्यान से हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपस में इक्विवेलेंट है, बराबर हैं, जैसे कि इज़, एम, आर। सो आपस बिल्कुल उनका लेवल जो है बराबर है, इज़ एम आर का सेम टेंस है, सेम एवरीथिंग है। और वाज और वर जो है ये भी सेम टेंस से बिलोंग करते हैं, और हैज़ और हैव मतलब ये इंटरचेंजेबल हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सो पहले जो वर्ड आगे होता था वो पीछे चला गया, पीछे वाला आगे चला गया। अब पहले सब्जेक्ट आई था, अब सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स बन गया। सो आई के साथ जो है वो कोई और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और माई फ्रेंड्स के साथ कोई और लगेगा, लेकिन लेवल सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब यदि आई के साथ एम है तो माई फ्रेंड्स के साथ एम यदि नहीं है तो दो ही ऑप्शन हैं, इज़ या आर, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनमें से एक लगेगा। इसी तरह मान लो कहीं पे वाज लगाओ तो वाज की जगह पे मान लो चेंज करना पड़े तो वर तो आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, या वाज या वर। इसी तरह हैज़ और हैव, तो ये आपस में जो वर्ड्स हैं इंटरचेंजेबल हैं, इज़ एम आर आपस में, वाज वर आपस में, हैज़ हैव आपस में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पहले एम था, और एम के अलावा इज़ और आर दो ऑप्शंस बचती हैं माई फ्रेंड्स के साथ। सो माई फ्रेंड्स के साथ अब आप सोचें इज़ आएगा या आर आएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा, प्लूरल है, फ्रेंड्स है तो आर आएगा। यदि यहाँ पे फ्रेंड होता, ठीक है, फिर इज़ आना था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा एक तो, और साथ में क्या है, बीइंग, जो थर्ड रूल के हिसाब से था। तो ये क्या बन गया, माई फ्रेंड्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी, आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस, माई फ्रेंड्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी पैसिव वॉइस। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आवर टीचर हैज़ कॉल्ड अस फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। तो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिया हमने, पहले बड़े सिंपल सिंपल ले रहे थे, आप सोच रहे थे कि, लेकिन सेंटेंस चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जैसे मैंने शुरू में बताया, चाहे इसको और आगे कर सकते हैं, फॉर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ केमिस्ट्री टुमारो फ्रॉम 5 PM टू 5 PM टू 7 PM, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मान लो, या आगे टाइम भी दिया हो, कौन सा पीरियड है वो भी दिया हो, बड़ी लंबी लाइन हो। सो देखने वाली बात है, जो सेंटेंस इतना मर्जी बड़ा है, हमने सिर्फ तीन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तीन चीज़ों पे फोकस करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आवर टीचर। दूसरा वर्ब कौन सा है, वर्ब कॉल्ड, बुलाया, और किसको बुलाया, अस। तो सब्जेक्ट, चाहे सेंटेंस जितना भी बड़ा हो, हमने देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनकी पोजीशंस चेंज करनी है। बाकियों की रिलेटिवली इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ऑब्वियसली जैसे एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब के साथ रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि कहाँ हुआ, कब हुआ, वो जो कह लो पार्ट है, वो जैसे पीछे यहाँ पे एक्स्ट्रा किस लिए बुलाया, एक्स्ट्रा क्लास के लिए टुमारो बुलाया। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम ऐसा रख लेंगे। हम मेनली तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस पर फोकस ज़्यादा करना है हमने। सो देखें इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया है, सबसे पहले स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं। ऑब्जेक्ट था अस, और अस का हमने पहले भी देखा था एग्जाम्पल उसमें टेबल में, कि सब्जेक्ट वाली जगह पे हो तो वही बनता है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे हो तो अस बनता है। सब्जेक्ट वाली जगह पे जैसे आई होता है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे मी होता है। ठीक है, इस तरह की हमने एग्जाम्पल दी थी पहले भी। तो अस का क्या बन गया, वी, और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया, आवर टीचर पीछे चला गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। वही सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलना, सेकंड स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और थर्ड स्टेप जो है वो की ढूंढनी। और यहाँ पे अब की ढूंढेंगे हम, उससे पहले बाय लगा देंगे, प्रपोजिशन लगा देंगे। और अब की देखें इसमें कौन सी की लगेगी। शुरू में ही देखें यहाँ पे फर्स्ट की है हैज़ है वेड। तो ये तो बिल्कुल ही आसान काम हो गया, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है हम देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हैज़ है। तो पहली की ही जो है वो लग गई, बाकी कीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या करेंगे, बीन लगाएंगे हम। लेकिन फिर बात वही आई थी, बीन तो लगाना है यहाँ पे तो बीन आएगा, लेकिन बीन से पहले क्या आएगा। सो इस बात पे हमने कंसंट्रेट करना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ और हैव दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, पहले हैज़ लगा था, क्या अब भी हैज़ ही रहेगा या फिर हैव होगा। सो वी या वी के साथ हमने देखना है हैज़ लगता है या हैव। तो वी के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, यहाँ पे वी प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो वैसे यदि आपको इसमें कोई डाउट भी हो तो आई मेड अनदर वीडियो, आप वो दे सकते हो, उसका मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें बताया गया है कि कहाँ पे हैज़ लगता है, कहाँ पे हैव लगता है, या इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो वी के साथ हैव लगेगा, तो हैव लगेगा, और साथ में क्या लगेगा, बीन।
क्या बन जाएगा, वी हैव बीन कॉल्ड बाय आवर टीचर। और बाकी क्या बचा जो था, एज सच फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। सो आवर टीचर हैज़ कॉल्ड अस फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, एक्टिव वॉइस। वी हैव बीन कॉल्ड बाय आवर टीचर फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे भी ध्यान रखना, कई बच्चे अक्सर वॉइस और नरेशन में भी जो है गलती कर जाते हैं। सो नरेशन में जैसे होता है टुमारो का द नेक्स्ट डे बन जाता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नरेशन में हम टेंस चेंज करते हैं, यहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं कर रहे। प्रेजेंट टेंस वॉइस में टेंस तो सेम ही रहता है, सिर्फ उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होता है। सो इसमें जो प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट ही रहता है, नरेशन वाली बात नहीं है। नरेशन में तो इस एम आर का वाज वर्ब बन जाता है, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वॉइस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नरेशन, दोनों का अलग अलग काम है, ये बात समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको मिक्सअप कर जाते हैं, तो इसको मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना, इन बातों का ध्यान रखना है। सो देखें आगे, ठीक है। और एग्जांपल ले रहे हैं, आवर टीम ऑलवेज डिफीट्स आवर ओपोनेंट्स इन द फाइनल्स। तो ये सेंटेंस है, और ऑब्जेक्ट आगे आगे आया, आवर ओपोनेंट्स। एक बार फिर जल्दी से पहले देखी भी चाहे लें, आवर टीम सब्जेक्ट है यहाँ पे, डिफीट्स वर्ब है, यदि आपने सही पहचाना होगा तो। आवर ओपोनेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। किसने काम किया, टीम ने। क्या किया, डिफीट करती है, हराती है। किसको हराती है, आवर ओपोनेंट्स को। तो ये सवाल अपने आप से पूछने की, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, किस चीज़ पे हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, आवर ओपोनेंट्स। सो इसमें ठीक है, पहले ही हम देख लेंगे कौन सी की लगेगी, शुरू में ही देख लेंगे, स्टार्ट में ही। सो की कौन सी लगेगी, हैज़ ए वर्ड वाली की नहीं, हैज़ ए वर्ड नहीं है। कैन कुड मे माइट मॉडल वाली की नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। कुछ आईएनजी वाली नहीं, आईएनजी भी नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डिफीट्स फर्स्ट फॉर्म है। एस सी एस हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, डिफीट या डिफीट्स दोनों फर्स्ट फॉर्म है। डिफीटेड होता तो वो सेकंड या थर्ड होनी थी आगे। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वाला रूल लगेगा, फोर्थ की इज़ एम आर। और आवर ओपोनेंट्स के साथ इज़ एम आर में से कौन सी चीज़ आएगी, आर आएगा। ओपोनेंट्स प्लूरल है, आर। अब आगे देखें क्या आएगा साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड, और ऑलवेज एडवर्ब है वो साथ ही रहेगा इसके, ऑलवेज डिफीटेड, ठीक है, बाय प्रपोजिशन। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया, आवर टीम। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्रेज थी उसके साथ इन द फाइनल्स वो आ गई। सो क्या बन गया, आवर ओपोनेंट्स आर ऑलवेज डिफीटेड बाय आवर टीम इन द फाइनल्स। तो ये वो ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है और नीचे वाला ये पैसिव वॉइस है। अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और क्या एग्जांपल है, वी विल विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग आवर समर वेकेशंस। ठीक है। सो अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। दिस प्लेस आगे आ गया, और कौन सा की लगी यहाँ पे, सेकंड की, ठीक है। विल लगा हुआ है यहाँ पे, विल लगा हुआ है तो सेकंड वाली की ये सब मॉडल में आता है। हालांकि यहाँ में मैंने विल लिखा नहीं, सारे मॉडल्स स्पेस कम थी इसलिए नहीं लिखे, लेकिन आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये भी मॉडल है, कैन कुड मे माइट विल वुड शुड और टू मस्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं सारे। और विल सेकंड की लगी, विल के साथ बी, और दिस प्लेस विल बी। उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटर, ठीक है। बाय वी का बन गया अस, आगे जो बचा ड्यूरिंग अवर समर वेकेशन, दिस प्लेस विल बी विजिटेड बाय अस ड्यूरिंग अवर समर वेकेशंस। अब आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। आपको काफ़ी एग्जांपल्स हमने किए हैं, आपको पता लग ही गया होगा। सिंपल सी बातें ध्यान रखना है, रूल ध्यान रखने हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ पक्का, श्योर हमेशा। और उसके बाद जो कीज़ हैं, 5 चाबियाँ लगा के देखो, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद 5 की 5 एक एक ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल डायरेक्टली नो विच की इज़ गोइंग टू फिट इनटू दैट लॉक, तो वो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। तो शुरू शुरू में एक एक की आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने बताया उसमें इस बात का ध्यान रखना है, यदि पहली की लगी तो दूसरी नहीं लगानी, ठीक है। दूसरी लगी तो तीसरी नहीं लगानी, सीरियल ऑर्डर में ही चलना है। जैसे मान लो यहाँ पे भी था, यहाँ पे जो विजिट था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यदि हम सीधा ऊपर वाली कीज़ देखते ही नहीं, सीधा फोर्थ की पे आ जाते, फोर्थ की में लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर, और यहाँ पे इज़ एम आर लगा देते तो वो गलत हो जाना था। यहाँ पे हमने तब पहुँचना था यदि ऊपर वाली कीज़ फेल हो जाए, तो यदि ऊपर वाली की लग गई फिर हमने यहाँ पे नहीं पहुँचना। इस बात का ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, यहाँ पे गलती हो सकती है वो यही है, ठीक है। रैंडम ऑर्डर नहीं देखना, ये जो कीज़ हैं इसी ऑर्डर में लगानी है, पहले ये ट्राई करनी है, वो ना चलती हो फिर दूसरी लगानी है, फिर ये लगानी है, ये नहीं कि सीधा एक हम लगा दें।
हाँ, बाद में आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कौन सी लगेगी अल्टीमेटली, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम की वन। इस बात का हमने ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टेक सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लो सेंटेंस आई लाइक माई टीचर। बड़े सिंपल सिंपल ले रहे हैं, अभी फ़िलहाल फर्स्ट क्लास है। विल मेक अ फ्यू मोर वीडियोज़ और बनाएंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए। अभी बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं। आई लाइक माई टीचर। सेकेंड है कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका। दिस मैन हैज़ कट डाउन द ट्रीज। द ओल्ड मैन टेक्स द स्नफ। अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। ठीक है, सो ये सेंटेंसेस हमने लिए हैं। सो यू हैव 5 seconds टू पॉज। अभी आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो, पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर्स। अगले स्टेप में आंसर्स बताने जा रहा हूँ। सो यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन पॉज राइट नाउ। यहाँ पे रोक सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। उसके बाद इसके आंसर्स लिख लें, फिर उसको प्ले करें और इसके आंसर्स के साथ अपने आंसर्स चेक करें। यू विल know how much you have understood. So you have, if you want to pause, you can pause right now. 1, 2, 3, 4 and 5. So here are the answers. ठीक है, फर्स्ट आंसर क्या, आई लाइक माई टीचर। इसका मतलब माई टीचर इज़ लाइक बाई मी। ये की नंबर 4 लगी है यहाँ पे, चौथी चाबी लगी है यहाँ पे। कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, की नंबर 5। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलम्बस। This man has cut down the trees. Key number 1. The trees have been cut down by this man. As का have बन गया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था ऊपर, यहाँ पे प्लूरल है। सिंगुलर था तो हैज़ है, प्लूरल के साथ हैव है। The old man takes the snuff. की नंबर 4। टेक्स फर्स्ट फॉर्म है तो उसका इज लग गया। A cruel boy killed the bird. Again की नंबर 5। The bird was killed by a cruel boy. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ लग ही गया होगा। तो यदि नहीं भी लगा, द ब्यूटी ऑफ दिस ऑनलाइन टीचिंग इज़ दैट यू कैन वॉच अ वीडियो अगेन एंड अगेन। आप दोबारा भी देख सकते हो। क्लास में भी मैं समझाऊंगा, हो सकता है आपको ना समझ लगे, लेकिन दोबारा पूरा रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा। सो यही इसकी अच्छी बात है इस मेथड की, कि यदि आपको कुछ नहीं भी पता लगा, यू कैन वॉच इट एज मनी टाइम्स एज यू वांट। जितनी बार भी आप चाहो तो उसको देख सकते हो, बार बार प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो बात सिर्फ यही है कि यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू रियली रियली वांट टू लर्न। आपके मन में ये पक्की इच्छा होगी मैंने सीखना है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता किसी को पहली बार में समझ लग जाए, किसी को दूसरी बार में लगे, और किसी को मान लो हो सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यू कैन वॉच इट 10 times इफ़ यू वांट, इफ़ यू रियली रियली वांट टू मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू चेंज द वॉइस। यदि आप पक्का इसको करना चाहते हो तो आप ज़रूर इसको कर सकते हो। और आई थिंक इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड। सबसे आसान जो तरीका है, सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, वो हमने अपनाया है। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़। पूरी इसकी सीरीज़ डालेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक असर्टिव सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उसका हमने पैसिवाइज किया है। सो आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस करेंगे, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, या और थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सो उन सभी सेंटेंसेस के पैसिवाइज करेंगे। यदि लेकिन फॉर दैट टू बी अंडरस्टूड यू नीड टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। तो तभी बाकी जो वीडियोज़ हैं वो समझ लगेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है, बेसिक वीडियो है। इसको अच्छी तरह से देखें and solve the exercises that you will get for practice. I will also put a link for a worksheet in the description box. तो वहाँ पे आप वर्कशीट ओपन करके तो वो भी आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो द प्रोग्रेस दैट यू हैव मेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।